नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मंगल के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है सूरह कौसर और अल्लाहुस समद का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये रिज़्क़ के लिए बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है। जो चाहते हैं कि हमारे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएं, वो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ें और पढ़ते ही रब कायनात अपने गैबी ख़जानों से उनके कदमों में दौलत के ढेर लगा देगा। इस वजीफ़े को पढ़कर जो भी मांगोगे, रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आपको अता फ़रमाएगा। आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे उसके हुक्म से। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। जैसे ही आपको टाइम मिले तो आज के दिन, मंगल के दिन, आप इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं या आपके औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपने किसी को पैसे दिए या अपनी कोई कीमती चीज़ दी हुई है वो वापस नहीं कर रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके दिल दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, आपकी ज़िंदगी में, घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़ें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद ताले को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें,
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर वीडियो पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे मेरा भाई या बुजुर्ग रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। आप अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात से आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो बावजूद हो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़े तो बावजूद होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना है जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए बैठ के तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है कुरान पाक की एक सूरत की एक आयत का कुछ हिस्सा है, अल्लाहुस्समद। अल्लाहुस्समद ये सूरत इखलास की एक आयत है। दूसरी आयत है अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली, ज़िद्दी और दौलत के लिए जिसको पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर पहले कलमे का वजीफ़ा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही रब्बे कायनात के एक इस्म का मुबारक का वजीफ़ा पढ़ना, या जब्बारू, या जब्बारू, या जब्बारू। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
तर सूरह कौसर को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर पर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही रब कायनात के एक इस्म मुबारक या जब्बारू, इसको भी आपने 3 मरतबा 3 टाइम पर ही पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिए। अगर दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।